सो गाइस फाइवर्स का फ्यूचर्स लॉन्च हो चुका है, आप सभी को पता है ये चीज़। बट काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार हमें ब्लैक एरो प्लेटफॉर्म को एक बारी सीखना है, ठीक है, इसका रिव्यू चाहिए हमें। एक जनरल जो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला है उसको किस तरीके से अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे सेटअप करना और पहला ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। सो दिस विल बी अ वेरी जनरल एंड बिगिनर्स वीडियो। सो हम यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक बेसिक सेटअप बता दूंगा कि यार ब्लैक एरो यूज़ कैसे करते हैं। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है फाइवर्स का, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट भी ले रखा है। सो $50,000 का अकाउंट है एंड आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू पास दिस अकाउंट। सो मैं आपको कंसिस्टेंसी रूल के बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल कैसे काउंट होती है। ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यार, अगर आपने अपना प्लेटफॉर्म अभी ओपन नहीं किया है तो कर लो, या अगर आप प्लान कर रहे हो तो फॉर दैट आपको एक 5 ईयर्स का अकाउंट लेना पड़ेगा फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। जब आप अकाउंट ले लेते हैं आपको यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। और क्रेडेंशियल्स को मिलने आप बेसिकली जब क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे तो ब्लैक एरो पे आपको सेटअप करना पड़ेगा एक बारी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ, ठीक है। और सेम जीमेल आईडी जो आपने फाइवर्स में यूज़ करी है अकाउंट खरीदने के लिए, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सो आपका अकाउंट वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और उस अकाउंट के अंदर जितने भी आपने फाइवर्स के अकाउंट खरीदे हैं वो सब यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सेम मेरा $50,000 का अकाउंट है जो कि ऑलमोस्ट 2500 प्लस में चल रहा है। ओके। सो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो है कि अगर आप एक बार इसको सेटअप कर लेते हो तो आपका जनरल प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ठीक है, अब देखो ट्रेड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये साइड में टर्मिनल नहीं दिखता ट्रेड करने का, सो मेक श्योर यार आप इस चीज़ को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। बट बिफोर आई एग्जीक्यूट द ट्रेड, मैं पहले आपको कंसिस्टेंसी रूल समझा देता हूँ कि कंसिस्टेंसी रूल चलती कैसे है, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको एक बारी अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि प्लेटफॉर्म के अंदर कंसिस्टेंसी रूल कैसे अपडेट होता है। ओके। सो यहाँ पे देखो, जब मैंने पहला ट्रेड लिया विच वॉज $83 का प्रॉफिट, ठीक है, तो $83 का प्रॉफिट है तो मेरे को यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल दिखा रहा था 100%, ठीक है। बट आपको इसमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपका देखो, अभी आपको क्या बोला गया है कि भाई आपको $50,000 के अकाउंट पे, ठीक है, $50,000 के अकाउंट पे आपको $3,000 का प्रॉफिट करना है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जब आपके $3,000 हो जाएंगे तब आपकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी चेक करी जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने यार यहाँ पे $80 का प्रॉफिट किया तो मेरा प्लेटफॉर्म बोलता है, मेरा डैशबोर्ड बोलता है कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी 100% है। ओके, आपकी कंसिस्टेंसी 100% है। बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे मैं ट्रेड करता जाऊँगा मेरे सारे जो लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा अगला ट्रेड था, कितने डॉलर्स का था अगला ट्रेड, $30 देन $480, ठीक है। सो $30 हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको ये समझा दूँ उसके बाद मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँगा। सो $30 हो गया, उसके बाद अगला ट्रेड क्या था मेरा, $480 का यहाँ पे प्रॉफिट था, ठीक है। इस तरीके से यार आपको हिस्ट्री बनानी है अपनी प्लेटफॉर्म के अंदर। अब एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अब जैसे बोला $3,000, ठीक है, तो $3,000 अगर आपको बोला है तो आप इसको 30% से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका यहाँ पे जो अपडेट आएगा, जो आपका यहाँ पे नंबर निकल के आएगा वो एक बारी मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। सो इट विल बी लाइक $900, ठीक है, $900। सो जब आप अकाउंट पास करोगे तो आपको $3,000 बनाने हैं और विद इन अ सिंगल डे आपका $900 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द रूल। बट अभी डैशबोर्ड किस तरीके से काउंट करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मैंने पहले 3 दिन में ये 3 प्रॉफिट्स करे हैं ना, तो ये कैसे काउंट करेगा इसको, हाउ विल दिस बी कैलकुलेटेड। सो 480 करेगा ये, प्लस 30 करेगा, प्लस 80 करेगा, ठीक है। अब इसको आप अगर ऐड करते हो सो ये कितने हो गए, 80 एंड 110। सो इट विल बी 480 प्लस 110, ठीक है। तो आपका $590 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब अगर $590 का प्रॉफिट है तो ये कहेगा 590 का मैं 30% कंसिस्टेंसी निकालता हूँ, 30%, सो ये आएगा मेरा 117, ठीक है, $117, ठीक है। सो अभी देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा बट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जब आपका 117 आ रहा है, 77 आ रहा है ये, तो प्लेटफॉर्म आपको इस तरीके से दिखाएगा कि भाई आपका ओवरऑल प्रॉफिट में से जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो $177 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बट एक प्रॉफिट यहाँ पे मैंने किया हुआ है जो कि 480 है, ठीक है, जो कि 177 से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में आपको जो यहाँ पे नंबर दिखाएगा वो 30% से ऊपर ही रहेगा, बट आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम जैसे जैसे आप अपना इक्विटी और बैलेंस को इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे ये चीज़ें, ये जो डेटा दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये डेटा भी अपडेट होता रहेगा, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई जैसे जैसे मैं ट्रेड करता गया, ठीक है, मेरी बैलेंस हिस्ट्री बनती गई, और कोई भी ट्रेड मैंने $900 से ज़्यादा का नहीं लिया, ठीक है। अब अगर मैं एक दो ट्रेड और ले लूँगा मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। सो आई वॉन्टेड टू शो यू कि अब मेरा 30% से नीचे है, बिकॉज मैंने कोई भी ट्रेड $900 से ज़्यादा का नहीं लिया, एंड दैट्स हाउ दिस कंसिस्टेंसी रूल इज़ बीइंग कैलकुलेटेड। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, कंसिस्टेंसी रूल हमारा ठीक से अपडेट नहीं होता डैशबोर्ड पे। सो डैशबोर्ड एकदम करेक्ट है। डैशबोर्ड यार देखो मैथमेटिक्स एंड कोडिंग पे चलता है, उसको जैसा हम फीड करेंगे वो उस तरह का ही नंबर दिखाएगा, वो कभी गलत नहीं दिखाता, ठीक है। बट वो काउंट कैसे हो रहा है वो समझाने के लिए मैंने आपको इस कंसिस्टेंसी रूल को समझाया है। ओके, अब चलते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो अब देखो प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करते हो, सेम आप यहाँ पे भी एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन। सो अगर मेरे को ट्रेंड लाइन बनानी है, आई एम गोना यूज़ दिस, ठीक है, और मेरी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। सो अगर मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको लगेगा कि यार टाइम फ्रेम कैसे चेंज करें, तो इट्स इजी, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ओके, दूसरा ऑप्शन जैसे ट्रेडिंग व्यू में होता है, आप कोई भी नंबर दबाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 प्रेस किया है तो मेरे पास 5 सेकेंड्स का भी ऑप्शन आ रहा है, 5 मिनट्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँ या ओके करूँ तो मेरे पे 5 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा गोल्ड का। तो अभी गोल्ड का फ्यूचर्स ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ गोल्ड 5 मिनट चार्ट। ओके, सो अगर मैंने 5 मिनट का करा है तो मैं यहाँ पे अगर 60 मिनट का या 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलना चाहता हूँ तो मुझे 60 लिखना पड़ेगा। तो 60 मिनट का यहाँ पे जो कि होता है 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गोना चेंज द टाइम फ्रेम। अब बात आती है कि भाई मेरे को यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ट्रेड नहीं करना, कुछ और ट्रेड करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप सिर्फ सर्च करो। आप अगर इसको क्लिक भी नहीं करते, मान लो मुझे नैस्डैक ट्रेड करना है तो मैं एन क्यू लिखूंगा, और एन क्यू एम 6 ये करंट वाला दिखा रहा है। अगर मैं मान लो इसका 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, सो दैट्स हाउ आप यहाँ पे अपना एसेट चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ समझते हैं। मान लो आपको अपना कैंडल चेंज करना है, सो आपको वो सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप यहाँ पे बार का यूज़ कर सकते हो, हाई केनाशी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कैंडल स्टिक्स, आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं 99% ट्रेडर्स वो कैंडल स्टिक्स का यूज़ करते हैं। सो इसको आप कैंडल स्टिक्स पे रख सकते हो, बट कुछ केसेस में अगर आप हाई केनाशी यूज़ करना चाहते हो, सो इट्स वेरी ईजी, ठीक है। ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि चार्ट को यार आगे पीछे कैसे करते हैं, उसका जूम आउट जूम इन कैसे करते हैं। सो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो यार ट्रैक पैड पे करना काफ़ी इजी होता है। वो आप 2 फिंगर्स का यूज़ करके ऊपर की तरफ करोगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, नीचे की तरफ करोगे तो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास माउस है, एक सिस्टम है, तो आपको अगर आपके पास मैकबुक है तो आप कमांड का यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली विंडोज़ के अंदर कंट्रोल का यूज़ करके आपको बस स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट करना है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू कैन चेंज दी ओवरऑल व्यू। अब आपको आगे पीछे करना है तो बस कमांड का बटन छोड़ दो। अगर आपको ओवरऑल व्यू चाहिए तो कमांड का बटन यहाँ पे प्रेस कर दो या कंट्रोल का। सो दिस इज़ ऑल्सो ईजी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ट्रेंड लाइन पे चूज़ किया हुआ था तो बार बार वो चीज़ बन रही है। अब मैं इस देखो यहाँ पे क्रॉस हेयर का यूज़ करके मैं प्राइस को एकदम क्लोजली मॉनिटर भी कर सकता हूँ कि कौन से पॉइंट पे यहाँ पे क्या मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, और किस प्राइस पे चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसको आपको अलग से ऐड नहीं करना, ये पहले से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है कि आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको इंडिकेटर लगाना, जैसे आपने यहाँ पे एक देखा होगा इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस का, तो वो लगाना कैसे वो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हो। जो भी जनरल इंडिकेटर्स है, जैसे मूविंग एवरेज हो गए, या फिर आप बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप ट्रेंड लाइंस का यूज़ करना चाहते हो, MACD, ठीक है, स्टोकेस्टिक वाला हो गया। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। जनरल, अब जैसे ट्रेडिंग में तो चलो कम्युनिटी बनी हुई है, वो तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जो आप RSI, VWAP सब यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आपको ब्लैक एरो ने ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप देखोगे ना, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है इनकी, ठीक है। इट्स अब जैसे वी ऐप अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से वी ऐप ऐड करने की कोशिश करूँ, सो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा वी ऐप आ गया। ओके, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको चार्ट पे इसको इंसर्ट करना है या फिर एक अलग से विंडो लगानी है इसकी। तो मुझे चार्ट पे ही ऐड करना है, तो मैं चार्ट ऐड कर देता हूँ और ये देखो मेरा यहाँ पे वी ऐप लग चुका है, ठीक है। सो ये भी काफ़ी इजी है, आप यहाँ पे वी ऐप लगा सकते। अब जैसे आपको कोई इंडिकेटर डिलीट करना है, सो आप देखो सिंपली इंडिकेटर पे क्लिक करो और आपको ये पॉपअप मिलेगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हो कि आपको इंटरवल क्या चाहिए, ठीक है, और आपका अपीयरेंस क्या चाहिए, आपको लाइन कैसी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसमें कोई भी ग्लिच वगैरह आपको मिलेगा नहीं। सो इंडिकेटर लगाना भी हमने सीख लिया है। सो गाइज यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, हमारे वीडियो के अंदर ऑडियो नहीं है। सो आई एम गोना डू अ वॉइस ओवर और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एग्जैक्टली वीडियो के अंदर क्या चल रहा है। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक ट्रेड ले रखी है, ठीक है। ट्रेड लेना भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं वो समझा देता हूँ। बिकॉज बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम एक बार ट्रेड ले लेते हैं तो ठीक है, हम ट्रेड में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम मैनुअली स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगा पाते, ठीक है। ब्लैक एरो के अंदर बहुत अच्छा फीचर दिया गया है कि जैसे आप ट्रेड लेते हैं, यू हैव द ऑप्शन टू ड्रैग एंड ड्रॉप टू योर स्टॉप लॉस टू योर टारगेट, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे, आप यहाँ पे जो पीएनएल देख रहे हैं हमारा चार्ट के ऊपर, ठीक है। सो वहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा और मैं अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मेरा बाय लिमिट लग जाएगा, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। और सिमिलरली मैं नीचे की तरफ करूँगा उसको ड्रैग, तो मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट लग जाएगा। दैट्स हाउ, दैट सिंपल इट इज़, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड में है तो ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी साइड कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस लगाना है या फिर टारगेट लगाना है, ओके। और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे अभी आपने अभी देखा हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया। और अगर मैं देखो यहाँ पे एक और ट्रेड ले रहा हूँ, सो ओके, यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड लिया है। हेयर आई हैव टेकन अनदर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। सो इस तरीके से यार आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि यार टोटल लॉस आपका कितना होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है। सो एमजीसी के अंदर हमने ये चीज़ करी है। अभी वी विल अंडरस्टैंड कि यार आप पोजीशंस में ट्रेड में एंटर भी कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक और ट्रेड लेके दिखाऊंगा यहाँ पे। बट दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा था कि यार ब्लैक एरो में नंबर्स डालना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी ईजिली एग्जीक्यूटेड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड आपका जो पोजीशन है वो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम स्टॉप ऑर्डर्स लगाना सीखेंगे, चाहे वो सेल स्टॉप बाय स्टॉप हुआ या फिर सेल लिमिट बाय लिमिट हुआ। सो आप देख सकते हो, मैं जैसे ही ऑप्शन का बटन क्लिक करता हूँ और अपने पॉइंटर को ऊपर या नीचे करूँगा प्राइस के, तो उस हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि सेल स्टॉप है या सेल लिमिट है, ठीक है। जैसे अभी देखो मैंने ऊपर किया तो वो सेल लिमिट दिखा रहा था, और वहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा चार्ट पे वो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम विद बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स में आपको शिफ्ट प्रेस करना होता है और अपना कर्सर ऊपर या नीचे मूव करना होता है। तो जैसे प्राइस के ऊपर जाएगा तो वो बाय स्टॉप दिखाएगा, और अभी जैसे प्राइस के नीचे गया तो बाय लिमिट दिखाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं तो वो ऑर्डर आपका वहाँ पे लग जाएगा, तो एक लॉट आपका यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जीसी के अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल गाइस, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाने में भी बहुत दिक्कत आती है बाकी प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे। सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट ब्लैक एरो के अंदर दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, सो यू कैन यूज़ द रिस्क मैनेजमेंट टूल। ब्लैक एरो में ये भी दिया गया है, ठीक है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं यार ब्लैक एरो में। सो आपको यहाँ पे ट्रेड पे जाना है एंड आपको रिस्क मैनेजर चूज़ करना है। नाउ यू कैन सी देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अपना यहाँ पे रिस्क करेंसी चेंज कर देना, एंड देन यू कैन हॉवर अराउंड, चेंज योर सेटिंग्स जैसा आपको लगता है आपको
अपने रिस्क प्रोफाइल के साथ यहाँ पे सेटिंग करनी है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप रिस्क लिमिट ब्रीच कर देते हो तो आपका अकाउंट वहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा। एंड यू कैन यूज़ ब्लॉक एडिटिंग। सो यहाँ पे आप जैसे मान लो आपने ट्रेड लिया और ओवर ट्रेडिंग, अगर आपकी हैबिट है ओवर ट्रेडिंग करने की, सो आप वहाँ पे जाके सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हो। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे ब्लॉक एडिटिंग का ब्लॉक एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है, ताकि आप वो सेटिंग्स ना छेड़ें और ओवर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर ब्लैक एरो। दिस इज़ अ बिगिनर्स वीडियो। अगेन मैंने आपको बोला ये बिगिनर्स के लिए है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है यार, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको लगता है कि भाई आपको कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू पोस्ट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। और इफ़ आई विल फील कि भाई उसकी वीडियो बनानी चाहिए, सो आई एम गोना मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट। एंड या, subscribe to this channel. Have a good day guys. Bye bye.